कि जब हमने हकीकत का पता चला, जब हमने हकीकत पता करी गांव के बाबूपुर नगली वालों से, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई वाकई में गुज्जर समाज के साथ कहीं ना कोई नाइंसाफ़ी हो रही। वहाँ पे जो गुज्जर समाज में जो भवन में जो मीटिंग हुई, इसमें कुछ व्यक्तियों ने हमारे समाज को टारगेट करा, केवल उन व्यक्तियों पर हम कार्रवाई चाह रहे। लेकिन जब वो बाबूपुर नगली वाला प्रकरण चला हुआ था और उसमें भीम आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था, तो भीम आर्मी के लोग सामने आकर बाइट क्यों नहीं दे रहे थे? अभी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल ली, कहा कि हम समाज में घुसने नहीं देंगे। भाई कौन रोकता भाई किसी समाज में रोकने से? उसने हमारे पूरे समाज को, पार्टी को और नीले पटके वालों को टारगेट किया। भीम आर्मी के महक सिंह है जी, वो पहले चर्चाओं में रहे थे। उन्होंने समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी उनको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और सहारनपुर ज़िले का एक नकुड़ कस्बा पड़ता है। यहाँ पर एक पंचायत की गई है जो कि लगातार आप प्रकरण देख रहे होंगे बाबूपुर नगली का। उसमें SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें भीम आर्मी का नाम आ रहा है। गुज्जर समाज ने मीटिंग भी की थी गुज्जर भवन में, उसमें भी हम शामिल थे, हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। अब ये मीटिंग जो हुई है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मीटिंग किस वजह से हुई है, क्या कुछ कारण है। ये देखिए यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ये भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से समाज के लोग हैं? यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ऐसे समाज के समुदाय के लोग हैं, और 2 भाई गुज्जर समाज से भी हैं जी, सभी लगभग सभी। तो ये बताइए मुझे, आज ये जो आपने पंचायत यहाँ पर की है, क्या उद्देश्य है, किस वजह से की है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की जाति गंदी नहीं होती। जाति में कुछ लोग गंदे हुए हैं और उन गंदे व्यक्ति की वजह से पूरा समाज गंदा हुआ है। हर एक समाज में, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, या गुज्जर समाज हो, SC समाज हो, कोई भी, उनमें सभी न सभी अच्छे व्यक्ति भी हो, बुरे व्यक्ति भी हो। बुरे व्यक्ति की वजह से पूरे समाज गंदे की कागार पे है। एक व्यक्ति ने हमारे समाज पर टिप्पणी करी। अब सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं के द्वारा, आपके द्वारा मैं समझाना चाहता कि SC/ST एक्ट लागू कब हो। SC/ST एक्ट जब लागू होगा जब किसी व्यक्ति को आप बै कहोगे, जब आप किसी व्यक्ति को तू कहोगे, करोगे, ठीक है, उनकी हत्या करोगे, उनकी बहन बेटों के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो आप पे लागू होगा, बिल्कुल होगा। दूसरी बात रही नीला पटके वालों की। नीला पटके वाले, जो ये आसमान है, अंबर है, ये समानता का प्रतीक है। इसका जो रंग है वो भी नीला है। बहन कुमारी वायद जी नीला पटका पहनना, मान्यवर काशीराम साहब जी ने, बाबा साहब जी ने, जितने भी आज के धुरंधर जो भाजपा के नेता वो भी बसपा से निकले हुए, उन्हें भी आज तक भी क्या नाम नीला गमछा पहनना। तो सभी व्यक्ति को जो उसने कहा कि सभी व्यक्ति नीला पटका पहनने वाले, उसका मैं समर्थन नहीं करता। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये जो आपने आज पंचायत की है और इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये जो है आत्मसम्मान की लड़ाई आप बता रहे हैं, लेकिन जब वो बाबूपुर नगली वाला प्रकरण चला हुआ था और उसमें भीम आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था, तो भीम आर्मी के लोग सामने आकर बाइट क्यों नहीं दे रहे थे? देखो जी, पहली बात तो यह है कि जब हमने हकीकत का पता चला, जब हमने हकीकत पता करी गांव के बाबूपुर नगली वालों से, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई वाकई में गुज्जर समाज के साथ कहीं ना कोई नाइंसाफ़ी हो रही। तो हमने पोस्ट भी डाल ली, बात भी करी गुज्जर समाज के लोगों को। तो हमने ये कहा, पुलिस प्रशासन ने फ़ोन करके खुद SSP साहब से ये बात मैंने खुद बोली कि साहब इसमें आप निष्पक्ष जांच कीजिए, अगर उसमें व्यक्ति दोषी है तो आप उसे फांसी लगाइए, की सज़ा दीजिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति जो व्यक्ति है अगर मैं निर्दोष हैं तो उसमें FIR लगा दीजिए। जिन्हें मुकदमा करा उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर कोई किसी पे झूठा मुकदमा लगा तो बेसिक कार्रवाई खुद हो जाएगी। तो अब क्या पता चला है वहाँ का जो प्रकरण है वो कैसा है? जब आप जुड़े हुए भीम आर्मी से, आपके पास इन्फॉर्मेशन भी होंगी, तो क्या मुद्दा है और क्या सही है उस? देखो जी, मुद्दे को सच्चाई को लाने के लिए पुलिस है, कोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन है, सब कुछ है। समाज में क्रूरता फैलाने के लिए बहुत व्यक्ति आ जाएंगे, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो समझदारी की बात करेगा। अगर ये लगता हो किसी ने कि हाई हुल्ला करने से, बहुत ज़्यादा बोलने से या किसी समाज पर टिप्पणी करने से इंसाफ मिले करता, तो सब आदमी जितने भी खड़े इसे छोड़कर पुलिस थाने में जाकर सीधा इनके समाज के पास लोग जाते कि भाई हमारा फैसला करवा दो। आरोप लगे भीम आर्मी पर कि जो है पीड़ित परिवार जो है उसको बहलाने फुसलाने का काम किया गया, उससे सेटिंग करने की बात की गई कि हम आपको कुछ राशि दिलाएंगे जिससे आपका आगे का जीवन जो है, बेटियों का, उनकी 4 बेटियां हैं उनकी, उससे वो मतलब एक मांग तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो ये कितना सही है? देखो जी, पीड़ित परिवार से हमारी बात हुई थी,
पीड़ित परिवार ने जैसा बताया, एक वीडियो भी है थाने की जो पीड़ित परिवार ने खुद बना रखी, जो उसने बयान दे रखे। हम उसी बयान पे वे व्यक्ति जो भीम आर्मी के लोग वहाँ हों वो पहुँचे होंगे और उसी बयान पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करा। दूसरी बात यह है कि जब कोई एफआईआर लिखी जाती है वो प्राथमिक दृष्टिकोण से अगर मामला गंभीर है तो थाने का दायित्व है कि वो उसे तुरंत मुकदमा दर्ज करे। जांच के विषय होने के बाद उसे एफआईआर भी लगा सके, उसे ख़त्म भी कर सके, वो आईओ के हाथ में हो, ना कि इनके हाथ में है। ठीक है जी। और देखो जी, जब अभी एक प्रकरण हुआ था गंगो में, एक समाज की बेटी का रेप हो गया था। कहना चाहिए ना, उसका हम नाम लेना चाहते, सब ना पता। तो उसमें आसरा खेड़ी के 2 लड़के थे जी, कह दूँ ये भी पीछे सब जाने हैं, बहुत चर्चित मामला रहा। ठीक है जी। लेकिन कोई भी उस समाज का व्यक्ति ने ये बात नहीं कही नहीं भाई मैं निर्दोष हैं और उन्होंने क्या नाम सज़ा होनी नहीं चाहिए। क्यों भाई उस टाइम में क्यों नहीं आई है? हमारे समाज को तो गलत बता रही हैं, लेकिन इनके समाज में कितनी कमियाँ आई ये तो नहीं दिखी होगी। क्यों नहीं कहते? समाज को, पूरे समाज को थोड़ा ही गलत बताया है। ये कहा है कि जो भी इस तरीके का काम करते हैं नीले पटके वाले, उनको उनके ऊपर बात। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। हम भी व्यक्ति विशेष की लड़ रहे हैं, किसी पूरे समाज को हम भी टारगेट कर रहे हैं, नाम कर सकते, क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति के लोग हो सकें। और अभी आपने देखा होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से ये मीटिंग हुई है और इसको लेकर जो आप अब आह्वान कर रहे हैं, क्या वो जो वहाँ पर जो कार्रवाई चली हुई है वो टाइम बताएगा, उसके बाद में जितना टाइम दिया गया है वो प्रशासन जुडिशरी तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए जी, मेन उद्देश्य ये है इसका कि जो बाबूपुर नगली प्रकरण है वो हमारे ये सामाजिक मीटिंग है। पहली बात तो यह है कि ये किसी संगठन की और पार्टी की मीटिंग नहीं है, केवल हमें सामाजिक स्तर से बुलाई गई थी। और इसमें डिसाइड ये हुआ कि भाई देखो बाबूपुर नगली में जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जो होगा वो कोर्ट तय करेगी, पुलिस तय करेगी, सब तय करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो गुज्जर समाज में जो भवन में जो मीटिंग हुई, इसमें कुछ व्यक्तियों ने हमारे समाज को टारगेट करा। केवल उन व्यक्तियों पर हम कार्रवाई चाह रहे जिन्होंने हमारे समाज को बताया और हमारे SC/ST के एक्ट को मिसयूज करने के बारे में गलत बताया। उस संबंध में हम उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही है। हम वैसे व्यक्ति विशेष लड़ना नहीं चाहते उनके साथ। और पार्टी विशेष में सभी व्यक्ति साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारी रामपुर सुरक्षित सीट है, क्या हम गुज्जर समाज के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे या उनके समाज के लोग हमारे पास वोट मांगने नहीं आवेंगे। लेकिन केवल हम अगर गुज्जर समाज से कोई व्यक्ति आ रहा, अगर हम उनसे ये पूछने लग जाएं कि भाई हम वही नीला पटका पहनने वाले व्यक्ति है, क्या हम तो हम क्या आपको वोट दें? बताओ। अभी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल ली, कहा कि हम समाज में घुसने नहीं देंगे। भाई कौन रोकता भाई किसी समाज में रोकने से? एक भीम आर्मी के महक सिंह है जी, वो पहले चर्चाओं में रहे थे। उन्होंने राजपूत समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उनको बताया था कि ये जो राजपूत है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो जी, हम ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचावे। हमने भी ये बात कही आपसे कि हमारे समाज में भी और हमारे संगठन में गलत व्यक्ति हो सकते हैं। महक सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जब किसी की भावनाएं आयत करी तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पार्टी ने निलंबित क्यों नहीं किया? देखो वो पार्टी विशेष का मुद्दा है, हमारा नहीं है जी। तो मतलब इस तरीके के लोगों को आप चाहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, मेरा मानना बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? संजीव प्रधान। संजीव जी। जी। तो ये बताइए, ये जो मीटिंग हुई है किस वजह से हुई है? वैसे तो उन्होंने बताया भाई ने, लेकिन आप क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो जसबीर भाई ने कहा, जसबीर ने पूरी जाति को टारगेट करा, तो ये उसका बहुत ही गलत वक्तव्य है और उसे इस वक्तव्य पर समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए जी। मेरा तो यही कहना है, बस यही कहना है जी। तो जो ये आपस में जो बात हो रही है गुर्जर समाज में और आपके समाज में, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ बातचीत होगी आपस में? नहीं, देखिए भाईचारा बिल्कुल रहना चाहिए, लेकिन जो आदमी व्यक्ति विशेष गलत हो हमें जो है विरोध करना चाहिए और हमें उसे ये कहना चाहिए कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो और तुम्हें जो है समाज की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की बातों को समाज को मानना नहीं चाहिए जी, उसकी बातों का विरोध कर देना चाहिए जी। तो यही चाहते हैं आप सब लोग। आप बताइए जी, आपका क्या नाम हुआ? प्रीत। तो प्रीत जी, आप बताइए क्या कुछ आज मीटिंग में डिसाइड हुआ, किस वजह से मीटिंग थी? मीटिंग तो इस वजह से थी, सडोली गांव का एक लड़का है जसबीर, जो कि हमारी पार्टी में रहा। उसने हमारे पूरे समाज को, पार्टी को और नीले पटके वालों को टारगेट किया। उसके लिए मीटिंग रखी गई नकुड़ विधानसभा में, स्पेशल उसके लिए। उसके लिए। अच्छा।
तो देखिए, लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि पंचायत का उद्देश्य क्या है, और जिस तरह से बातचीत चल रही है इस बाबूपुर नगली वाले पूरे मुद्दे पर, वो तो खैर जांच का विषय है। जांच जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि इनको लगा है कि इनके समाज को टारगेट किया गया है, उस पर इन्होंने आज पंचायत का आह्वान किया। और ये जो लोग आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी